हाँ, लेकिन फीचर्स इसमें आपको डेटा साइंस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अगर डेटा साइंस में ही जाना चाह रहे हो तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए। क्या कह रहा हो, पाईचाम आईडी यहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको, jetbrains.com/पाईचाम। जिसके पास वाईफाई है वो लगा लो डाउनलोड में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिसके पास वाईफाई है, अच्छे स्पेक्स हैं, लगा लो डाउनलोड में, ठीक है। फिर उसमें मज़ा आ जाएगा आपको। मज़ा तो क्या ही आ जाएगा, मतलब ठीक रहता है बस। तो किसी ने इससे पहले नमपाई के बारे में सुना है क्या? इस क्लास से पहले किसी ने नमपाई के बारे में सुना है? यस और नो? किस किस ने इस क्लास से पहले नमपाई के बारे में सुना है? मैट्रिक्स की तरह होता है, ओके। नो सर, तो काफ़ी सारे लोगों ने नहीं सुना है, मैंने भी नहीं सुना है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सुना है लेकिन इतना इन डेप्थ नहीं सुना है। देखते हैं, साथ में इन डेप्थ चलते हैं इसकी। एआई के लिए कौन सा फ्रेमवर्क सीखना होगा? एआई के लिए कौन सा फ्रेमवर्क? एआई के लिए, एआई के लिए यार आई एम नॉट श्योर कौन सा सीखना होगा। मैं पाइथन के अंदर इतना हूँ नहीं ना, कहीं गलत एडवाइस दे दी तो देख लेते हैं। विच पाइथन फ्रेमवर्क, गलत लिख दी स्पेलिंग, नो फ्रेमवर्क टू लर्न, भूल गए। कौन सा कह रहा है? जेंगो, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, चेरी पाई, वेब टू पाई। देख लो अब इसमें से यार कौन सा आपको सही लगता है। थोड़ा सा इनके बारे में मतलब रिसर्च कर लो, मैं पाइथन के अंदर उतना हूँ नहीं, ठीक है। तो पाइथन का इतना मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर कोई मतलब किसी को आप जानते हो जो कि पाइथन के अंदर काम कर रहा है, तो अगर उससे पूछोगे तो फिर और बढ़िया चीज़ें रहेंगी, क्योंकि इंडस्ट्री का डायरेक्ट एक्सपोजर मिल जाता है ना आपको। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे लोग झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। ये मुझे कब रियलाइज़ हुआ बताऊँ आपको, छोटी सी स्टोरी है। तो पहले क्या, मतलब यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल तो मिल ही जाते हैं। तो क्या होता था कि एक बंदा था, उसके मैं फ्री ट्यूटोरियल्स देखता था, मतलब अच्छा पढ़ाता था वो यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पढ़ाता था मतलब। तो उसके मतलब क्या थे कि पेड ट्यूटोरियल्स भी थे, सब सभी को पता है, सबके पेड कोर्सेज सभी के होते हैं। तो मुझे ऐसे ही लगा कि स्पॉन्सर्ड, हाँ ये दिक्कत है ना फिर, मतलब स्पॉन्सर्ड वाली दिक्कत नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैंने उसका कोर्स क्रैक किया कहीं से, मतलब ओरिजिनली 5-6 हज़ार का था, मैंने 200-300 रुपये में ले लिया था कहीं से। और उसके अंदर देखा मैंने, तो जो वो यूट्यूब पर पढ़ाता था, जो उसने पेड कोर्स के अंदर पढ़ाया था, वो 100 टाइम्स बेटर था, 100 टाइम्स, लिटरली 100 टाइम्स, ठीक है। तो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं वहाँ, यूट्यूब पे कहते हो मैं बिल्कुल ही बेस्ट पढ़ा दे रहा हूँ आपको, तो ऐसा नहीं होता। वो यूट्यूब पे काफ़ी मतलब कम मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, वो मुझे उस कोर्स के बाद रियलाइज़ हुआ था। तो कभी कोई कोर्स क्रैक करके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको क्रैक ही करना है, और ये खरीद सकते हो तो खरीद लो, बढ़िया है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक आपका, मेरा करके देखिए, हम रिकॉर्डेड थोड़ी देते हैं, मतलब इसलिए तो हम रिकॉर्डेड नहीं देते, मैं तो वाईटी पे ही अपलोड कर दे रहा हूँ अभी। लेकिन इन फ्यूचर अब कोई कर देगा तो कर ही देगा। क्रैक करने से मेरा क्या मतलब है? क्रैक करने से मतलब थोड़ी कोई हैक ही कर दिया, ऐसा नहीं। क्रैक करने का मतलब है कि उनकी रिकॉर्डिंग रहती थी, मतलब वो लाइव क्लासेस रहते थे, वो रिकॉर्डिंग रखते थे अपने पास, मतलब कहीं ना कहीं अपलोड करते थे, यूट्यूब पे तो नहीं करते थे, बेसिकली अपनी वेबसाइट्स पे करते थे। तो वहाँ से कोई बंदा रिकॉर्ड करके देता था, तो उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोई कोर्स देखना आप लोग, यूट्यूब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अगर सीखना ही चाह रहे हो तो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिए। सो नंपाई के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, कि व्हाट इज़ नंपाई, व्हाई नंपाई, वार्म अप एंड व्हाई नंपाई, इसको देखते हैं, ठीक है। इन पाइथन यू ऑलरेडी नो हाउ टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट। आपको पता है ना कि एक लिस्ट आप बना सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो सभी को आता है लिस्ट, सभी को आती है आई थिंक, इस तरीके से कि मार्क्स 80-85, ठीक है। इफ आई वांट टू गिव 5 बोनस मार्क्स टू एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक दिस विल डू? तुमको क्या लगता है इससे क्या होगा, इस चीज़ से? करके देख लेते हैं। मतलब वो उसमें आपको पता ही है कि यार सभी को 5 मार्क्स प्लस तो होने वाले हैं नहीं। इसके बाद आप क्या पढ़ाने वाले हो? ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो फिर क्या पढ़ाएंगे यार? कहाँ गया आपका पाइथन, ये है, ठीक है। अब इस VS कोड में कम ही ओपन करूंगा फोल्डर्स को, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, देखो ये कुछ तो हरकतें हो गई हैं यहाँ पे। न्यू फाइल, न्यू 1.py, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 2, 3,
34, 56 एंड 70। अब मैं कहता हूँ कि सभी को 5 नंबर सॉल्व दे दो, मतलब सबके में 5-5 नंबर सेट कर दो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि L1 प्लस 5, ऐसा तो बेसिकली पॉसिबल नहीं है ना, इसमें तो मतलब एरर वगैरह आ जाएगा आपके पास। अगर इसको हम प्रिंट भी कर दो तो क्या होता है देखते हैं, चलो प्रिंट। तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से आप मतलब काम को नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन numpy की हेल्प से इस काम को आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं numpy का? numpy का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब एरेज के अंदर, एरेज मतलब लिस्ट के अंदर काम करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी प्रदान की गई है लिस्ट के लिए मेजरली, ठीक है। लिस्ट को वहाँ पे एरेज बोलते हैं, अभी देखेंगे आगे। This gives an error because you can't directly add a number to a list in Python like this। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि हर एलिमेंट के अंदर 5-5 नंबर ऐड हो जाने चाहिए, लेकिन इस तरीके से ऑब्वियसली जो अभी तक हम करते आ रहे हैं हमें पता है कि ऐसा एरर आएगा। यू डिड हैव टू यूज अ लूप, आपको लूप यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पता है ये कैसे कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि हर नंबर के अंदर 5-5 ऐड कर दो, तो लूप लगाना पड़ेगा, जो अभी तक हमने सीखा है। अब बिट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, राइट, कि थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। अब आओ numpy के अंदर। NumPy is a powerful Python library that helps us work with numbers easily। किसके साथ? with numbers, ध्यान देना, with numbers। It gives us something called arrays। क्या देती है हमें? arrays। बस जो आप लिस्ट पढ़ रहे हो ना, इनको यहाँ पे array कर रहे हैं और कुछ नहीं। Which are like list, like मतलब exactly not lists but like lists, but better for maths, ठीक है। maths के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अगेन मैंने बताया आपको फुल फॉर्म की क्या रहता है, न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। अभी करना कैसे पहले ये समझो। अगर जेटब्रेन्स इंस्टॉल कर, मैं VS कोड पे नहीं करूँगा इस काम को, कर सकते हो VS कोड पे भी, लेकिन मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे आओ, पाइथन को ओपन करो अपना, थोड़ी सी हैवी एप्लीकेशन है, अब मेरा लैपटॉप फट भी सकता है। ओपन, अच्छा 2 बार ओपन हो गया है, कहाँ गया? क्रोम के 2 टच हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ से फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। जैसे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे मतलब कहीं पे मिल जाएगा आपको न्यू प्रोजेक्ट का, तो आप कर सकते हो उसको। आपको क्या करना है? प्योर पाइथन को सेलेक्ट रखना है ऐसे, ठीक है। किसको? प्योर पाइथन को, ठीक है। लोकेशन आपसे पूछेगा, पाइथन प्रोजेक्ट, इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो। एंड अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। आप यहाँ पर हो गए प्रोजेक्ट वी एन, ध्यान से देखना इस चीज को। इंटरप्रेटर में यहाँ पे हो गया प्रोजेक्ट वी एन करके, आप कर लेना यहाँ पे बेस कॉन्डा। अब ये बेस कॉन्डा क्या है? ये मतलब डेटा साइंस में काफी हेल्प कर देता है आपको, ठीक है। डेटा साइंस वगैरह के लिए मतलब पांडास लाइब्रेरीज वगैरह में काफी हेल्प कर देता है। कौन? ये बेस कॉन्डा। इस तरीके से इसके ऊपर आओगे, इसको सेलेक्ट कर लेना बेसिकली, इसको ऐसे छोड़ देना, ठीक है। पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बेस कॉन्डा, इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, देन यहाँ से सिंपली क्रिएट। ओह मैंने कुछ तो गलत कर दिया, आई थिंक पाइथन प्रोजेक्ट एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, आई थिंक मुझे इसको जुपिटर नोटबुक में बनाना चाहिए। वेट, एक और भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं आई थिंक। आप सेलेक्ट करो यहाँ पे जुपिटर, ठीक है। किसको सेलेक्ट करो? जुपिटर। हाँ जुपिटर क्या है अभी समझेंगे, लेकिन प्योर पाइथन की जगह जुपिटर सेलेक्ट करना, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, जुपिटर डेटा फोल्डर, अभी के लिए इसको यही रखो डेटा करके, ठीक है। एंड यहाँ से भी आपको बेस मॉडल सेलेक्ट करना है, देन लेकिन जुपिटर सेलेक्ट करना है। जुपिटर का क्या फायदा है समझाऊंगा आपको। देन क्रिएट, इसको क्रिएट कर लो, ठीक है। 2 टेस्ट तो बनी हुई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिखाई देंगी। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा इसको करने में। एनालाइजिंग, ओके। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको एक यहाँ पे फाइल लिखी होगी पाइथन की, जहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको हटा दो। दिस इज अ सैंपल जुपिटर नोटबुक। अब जुपिटर नोटबुक क्या है? देखो जुपिटर नोटबुक का हम यूज करते हैं, देखते हैं पहले किसी को डाउट तो नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही है बताओ, सब लोग बताओ। एवरीवन, एवरीवन दिख रही है अभी नहीं दिख रही है? यस और नो? उसके फॉन्ट ब्लर हो जाते हैं, फॉन्ट ब्लर होते हैं। ये दिख रहा है अभी आपको, दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट? चलो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। अब दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस, ठीक है। तो देखो फोल्डर इस तरीके से क्रिएट होगा आपका, जैसे VS कोड में होता है। इसको बंद करना से एक पाइथन की फाइल आपको, लेकिन इसका थोड़ा देखो डॉट पाई नहीं है, डॉट IPYNT है।
ये जुपिटर नोटबुक का वो होता है आपका एक्सटेंशन आई थिंक, ठीक है। इसको छोड़ दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोड को लाइन बाय लाइन रन करते हो। कैसे? लाइन बाय लाइन। अभी तक हमने क्या लिखा था, जितनी लाइन है सब एक साथ रन होंगी, इसको आप लाइन बाय लाइन कर सकते हो। जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, इसको आप रन करो दबा के इसको, स्टार्टिंग जुपिटर सर्वर, ठीक है। इसको अभी होने दो जुपिटर सर्वर को, क्योंकि एक सर्वर पे रन होती है आपकी फाइल्स। जुपिटर नोटबुक आप यूजिंग पाइथन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम मिलता है। हाँ, अब आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड। न्यू लाइन लेके आनी है कैसे, यहाँ पे कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखो सब कुछ कि प्रिंट 2+2। अब इसको रन कैसे करना है, अब प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं आएगा, अब सिर्फ प्रिंट 2+2 वाली चीज़ आएगी हमारे पास। इसको रन करूँगा तो सिर्फ 4 आएगा, हेलो वर्ल्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन बात हमें किसके बारे में करनी है, कॉन्डा। कॉन्डा के बारे में नहीं करनी है, बेसिकली किसके बारे में करनी है, नंपाई के बारे में बात करनी है। तो इंस्टॉल करने के लिए आई थिंक, नो 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 ये तो नहीं था। इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होता था, मैं खुद भूल गया। मार्कडाउन एसक्यूएल नो, कोड भी नहीं था। वेट, हमें पहले numpy को इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सटर्नली, ठीक है, तभी हम उसको ला सकते हैं। readme.md एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, यहाँ से नहीं आया, कैसे होता था वो मैं भूल गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें हमारे पास। उसमें तो टर्मिनल होता है, इसमें टर्मिनल कहाँ से आता है, पहले ये देखते हैं टर्मिनल, या कमांड टू प्रेस। अच्छा, आई थिंक इसमें कुछ ऐसे होता था कि, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, numpy को कैसे इंस्टॉल करना है। पहले मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ इंस्टॉल numpy, क्योंकि numpy पाइथन में इनबिल्ट नहीं आएगी ना, थोड़ा सा इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर क्या हो गया, आई थिंक इसने एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया, नहीं कर रहा है एग्जीक्यूट। वेट, पहले हमें क्या करना होगा, numpy को इंस्टॉल करना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे तो कर नहीं सकता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, वेट, इंस्टॉल numpy, इसको एंटर करें अगर, आई थिंक हो रहा है। तो अगर आपको numpy को इंस्टॉल करना है तो कुछ इस तरीके से कमांड लिखनी होगी एक, जो आपने वो कॉन्डा यूज़ किया था ना, जुपिटर कनेक्शन लॉस्ट, कनेक्शन टू डिफॉल्ट ऑटो स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इंटरप्टेड, जुपिटर सर्वर स्टॉप। जुपिटर सर्वर स्टॉप कैसे हो सकता है यार, वेट, मुझे लग रहा है मैंने टर्मिनल में जो हरकतें की थी उसकी वजह से हो गया हो। इसको यूज़ करना बहुत, क्या है कि मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल तो क्या है, मतलब समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ, जुपिटर को मैं कैसे अगेन चला सकता हूँ, पाइथन कंसोल, पाइथन पैकेजेस, सर्विसेज, टर्मिनल, जुपिटर सर्वर दोबारा कैसे स्टार्ट होगा, वेट, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करने में टाइम लग रहा है इसका। न्यू प्रोजेक्ट, अगेन अगर इसी फोल्डर को ओपन कर दूँ, इसका नाम क्या है मेरा, जुपिटर प्रोजेक्ट 1 पाइजाम प्रोजेक्ट्स, जुपिटर प्रोजेक्ट 1 पाइजाम प्रोजेक्ट्स। ये मैंने कहाँ रखा था यार, इसने बड़ा कंफ्यूज कर दिया मेरे को। वेट, जुपिटर सर्वर को मैं रिस्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। टू लर्न मोर अबाउट जुपिटर नोटबुक, फिर से न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा क्या, आपको बार बार न्यू प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, अगेन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, क्या फाइल को रन करने से हो जाएगा क्या, ओह सिंपल था यार, बस फाइल को रन करना था। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, बट ठीक है, आपको ये करना है बस, कॉन्डा इंस्टॉल पाइथन एंटर, या फिर एग्जीक्यूट, ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा अपना। वाईटी पर देख लो, वाईटी पर ही देखा था, पिप इंस्टॉल numpy आपका किस में रहता है ना, जब आप पिप यूज़ कर रहे हो, वो आप वी एस कोड के अंदर जनरली यूज़ करते हो, बट क्या है कि अभी हमने जैसे कॉन्डेंस यहाँ पे सेलेक्ट किया था ना, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है, कॉन्डा इंस्टॉल numpy। तो इस अब कॉन्डा को यूज़ करने के कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है, वो क्या फ़ायदे हैं,
अगर ये इंस्टॉल हो गया तो मैं बताऊंगा आपको। ये स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। हो चुका है। इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा कि हमारा कॉन्डा यहाँ पर आ चुका है। पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो ऑलरेडी थे तो भाई 29 सेकंड क्यों लगाए। यहाँ से आप ये जो आउटपुट्स दिख रहे हैं ना, इनको क्लियर कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर ऑल आउटपुट्स। तो आउटपुट्स हट गए आपके। अब जब कॉन्डा को आप यूज़ करना चाह रहे हो, सॉरी नमपाई को, तो आपको कुछ ऐसा लिखना होता है कि इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी। ठीक है, एज एन पी। अब मैंने बताया था आपको किसी भी तरीके से आप इनको इम्पोर्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको क्या किया, नमपाई को अब मैं एज एन पी यूज़ करूँगा। ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट डन हो चुकी है। अब देखो जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करते हैं। कि हमें हर स्टूडेंट के मार्क्स में 5 ऐड करना था। जैसे ये हमारे पास मार्क्स। अब यहाँ पे लिस्ट में आने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है, numpy डॉट एरे करके। कैसे? कोड वाली नई लाइन लेके आऊँगा मैं। मार्क्स इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे। देखो ये कोपायलट सजेशन मुझे दे रहा है, आप लोग इनेबल मत करना। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एरे बना सकते हो, यहाँ पे बेसिकली लिस्ट बना सकते हो कि एनपी क्या है, ये जो मैंने इंस्टॉल किया। numpy को मैं एनपी बोल रहा हूँ, ये आपको पता होगा, मैंने क्लास में कवर किया था कि एनपी डॉट एरे, इसके अंदर एक लिस्ट है 1 2 3 4 5। इसको एंटर कर दो, मतलब बेसिकली रन कर दो। तो ये हो गई हमारी डन। अब इसको आप देखना चाह रहे हो तो कैसे देखोगे, मार्क्स, आई थिंक शिफ्ट एंटर होता है शॉर्टकट। तो आपको दिख रहा होगा एरे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा एक एरे आ चुका है। अच्छा, जो हम यहाँ पे ऑपरेशन करना चाह रहे थे, क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मार्क्स प्लस 5। अगर मैं ऐसा कर दूँ मार्क्स प्लस 5 और इसको शिफ्ट एंटर कर दूँ, तो आपको दिख रहा होगा हर वैल्यू मेरा 5 ऐड हो चुका है। क्या लिस्ट के अंदर मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मार्क्स क्या है, एक एन पी डॉट एरे है। ठीक है। तो देखो हर वैल्यू मेरा 5 ऐड हो चुका है। 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, इस तरीके से। तो ये नंपाई को यूज़ करने का एक फ़ायदा है यहाँ पे। ठीक है। कि आप कई सारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको आप एरे के अंदर, बेसिकली लिस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो काफ़ी सिंपली। और जुपिटर नोटबुक का क्या फ़ायदा है, आप एक एक करके लाइन्स को इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है। अभी जब हम पांडास के ऊपर चलेंगे ना, तो पांडास के अंदर आपको और मज़ा आएगा इसमें कोड करने में। इसके अंदर पाईचार्म के अंदर क्या ये बेसिक आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको, वी एस कोड के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है। नंपाई में वी एस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पर भी कर सकते हो। ये तो नॉर्मल आइडल होगी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन क्या है ना, लाइन बाय लाइन, हाँ यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि फीचर्स को क्या है, अभी नंपाई के अंदर उतने हम देख नहीं पा रहे हैं फीचर। तो जैसे आपको यहाँ पे ग्राफ्स मिल जाते हैं, ग्राफ्स आइडल में देख सकते हो, नहीं देख सकते हो आप। जैसे कोई चीज़ लिखोगे यहाँ पे, अभी मुझे उसके लिए क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, पांडास इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट पांडास अभी बेसिकली इंस्टॉल नहीं करना चाहता। मतलब आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा दिखाया जाता है चीज़ों का, कि आपको ग्राफ्स दिखाए जाएंगे। ठीक है। एंड जैसे आपने एक लिस्ट, अच्छा लिस्ट के अंदर तो हम कर सकते थे वैसे, लेकिन अभी नहीं होगा। चलो ठीक है, पांडास के अंदर मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कि क्या होता है यहाँ पे। ठीक है। आप वी एस कोड यूज़ करना चाह रहे हो, बिल्कुल यू आर गुड टू यूज़। जुपिटर नोटबुक यूज़ करना चाह रहे हो, बिल्कुल यूज़ करो। इसमें क्या हो रहा है कि एक एक करके हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं लाइन्स को। ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट यू एडेड 5 टू एवरी एलिमेंट इन वन लाइन। तो बेसिकली नंपाई की यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लिस्ट के साथ काम कर सकें एफिशिएंटली। ठीक है। रियल वर्ल्ड यूज, लेट्स से यू आर ए डेटा एनालिस्ट, आप क्या हो, डेटा एनालिस्ट हो एट अ कंपनी। यू हैव टू वर्क विद सेल्स, मार्क्स, टेम्परेचर्स और एनी बिग लिस्ट ऑफ नंबर। अभी तो हमारे पास 4 5 वैल्यूज हैं, जब रियल वर्ल्ड में काम करोगे तो लाखों में वैल्यूज होती हैं। सो numpy helps you do this quickly and easily, सबसे ज़्यादा quickly and easily also. That's why it's super important. ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लिस्ट में और numpy एरे में। कैन डू मैथ डायरेक्टली, क्या ये मैथ कर सकता है इजीली? नहीं कर सकता। ये काफ़ी आसानी, जैसे अभी देखा कि +5। फास्ट फॉर बिग डेटा, नो। ये अगर बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो ये फास्ट नहीं है। तो ये हमारा फास्ट रहता है, मतलब अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा होंगे तब भी। मेमोरी एफिशिएंट, नॉट मच। यहाँ पे आपके पास क्या होता है ना, मेमोरी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। लुक्स लाइक दिस, लुक्स लाइक दिस। अब इन दोनों में आपको सिंपल डिफरेंस ये दिखेगा, यहाँ पर कॉमास आते हैं, यहाँ पे कॉमास नहीं दिखते आपको। ठीक है, दिख रहा है क्या कॉमास? हाँ ये देखो, अभी कॉमास क्यों दिख रहा है, अगर आप कहाँ पर करोगे, वी एस कोड के अंदर करोगे, कॉमास नहीं दिखेंगे। ठीक है। आइडल के, सॉरी क्या है इसका नाम, जुपिटर, यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, या फिर पाईचार्म। तो अब बात करते हैं बेसिक नंपाई मेथड्स की। लेकिन अभी तक मुझे ये बताओ कि जेंगो भी पढ़ाओगे कि, जेंगो तो नहीं है सर सिलेबस में, जेंगो नहीं है आई थिंक। ओके। इंस्टॉल करने तक सभी को समझ में आ गया, एंड नंपाई का बेसिक यूज सभी को समझ में आया, जो लेवल 0 यूज हो सकता है पाइथन का।
फ्रॉम numpy इंपोर्ट स्टार लिखेंगे तो बार बार np लिखने की नीड नहीं, बिल्कुल ये भी कर सकते हो, बार बार np लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और बताओ इंस्टॉलेशन में किसी का कोई डाउट? इंस्टॉलेशन में क्या किसी का कोई डाउट है, यस और नो? इसकी क्या जरूरत है, किस चीज़ की? शायद आप किस चीज़ की, numpy की? नंपाई की नीड पूछ रहे हो? नंपाई की नीड क्या है, देखो, ताकि आप लिस्ट के साथ एफिशिएंटली वर्क कर पाओ, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना, डेटा कहाँ स्टोर होता है, एरेस के अंदर होता है जनरली डेटा आपका, ठीक है, किसके अंदर, एरेस के अंदर। एरेस क्या होते हैं, लिस्ट होती है। तो उन लिस्ट के साथ, उन नंबर्स के साथ आप एफिशिएंटली वर्क कर पाओ। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, सबको आपने 5-5 नंबर बोनस देने थे लेट से, तो आप नॉर्मल लिस्ट से कर पाए उसको? नॉर्मल लिस्ट से तो हम नहीं कर पाए, जैसे हमने देखा था। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स प्लस 5, तो क्या होगा, हर वैल्यू में हमारे पास 5 ऐड हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे थाउजेंड ऑफ मेथड्स हैं यहाँ पे जिनको आप यूज़ करोगे, ठीक है। अब मैं आपको मेथड समझाता हूँ, तब आपको और क्लियर होगा। सो बेसिक नंपाई मेथड्स। ओके, नाउ दैट वी नो व्हाट नंपाई एरेज आर, अब हमें पता है कि नंपाई एरेज होते क्या हैं, बेसिकली लिस्ट होती है, ठीक है, लेकिन विद सम पावर्स। एरेज आर एंड वाई दे आर बेटर देन लिस्ट फॉर मैथ, ठीक है, क्यों जरूरी है एंड क्यों बेटर है, क्योंकि हम मैथ्स यहाँ पर इजीली कर सकते हैं बेसिकली, ताकि हमारी जो मैथ्स वाली कैलकुलेशंस वाला पार्ट है वो काफ़ी इजीली हो जाए। लेट्स लुक एट सम यूजफुल मेथड्स इन numpy, कुछ यूजफुल मेथड्स होते हैं उनके ऊपर देखते हैं। विल सी हाउ टू क्रिएट एरेस, चेक देयर साइज एंड परफॉर्म यूजफुल कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट numpy इज numpy np कर लेना आपको, और np डॉट एरे जो सबसे बेसिक मेथड है, कि आपको कोई भी अगर एरे बनाना है तो कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से कि एरे वन को मैं नाम देता हूँ एर, np डॉट एरे, ए सजेशन दे रहा है जो कि मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। कुछ भी आप वैल्यूज दे सकते हो कि 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब जो आपको वैल्यू देनी है। ये इसके अंदर आपने एक नॉर्मल लिस्ट पास की, ठीक है, नॉर्मल एक क्या पास किया आपने, लिस्ट। बट एरे की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, बेसिकली क्या है, लिस्ट है, कि एरे इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे 2, 3, 4, 5। अब इसको आप जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे यहाँ से, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं किया था इसलिए नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन कहाँ से लेके आओगे, यहाँ से कोड। अब मुझे पता है कुछ ना कुछ शॉर्टकट होगा यहाँ का, मुझे पता नहीं है अभी बेसिकली, तो अगर मैं सिर्फ एर लिख दूँ यहाँ पे और शिफ्ट एंटर कर दूँ, शिफ्ट एंटर से भी रन होता है, तो आपको दिख रहा होगा एरे इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं कुछ कुछ कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। अगर मैं एरे इंटू 3 कर दूँ, लेट से एरे इंटू 2, शिफ्ट एंटर, तो क्या होगा, हर एलिमेंट हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि लिस्ट के अंदर आप इतने आसानी से नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, ठीक है। ठीक है, ये अब एन पी डॉट एरे तो हमने देख लिया। दूसरा है डॉट शेप मेथड, ठीक है, दिस इज हाउ यू क्रिएट ए नंपाई एरे यूजिंग अ रेगुलर लिस्ट। ये हमने देखा कि ये रेगुलर लिस्ट है, इसको एरे में कैसे कन्वर्ट करना है, np डॉट एरे। अच्छा, np क्या है, np में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं चलो, फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट स्टार। आई थिंक अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि एरे 1, 2, 3, 4। अब हमारे पास क्या होगा कि अब आपको जो बार बार लिखना पड़ रहा था कि एनपी वो नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, अब मैंने numpy से जो जितनी भी सारी चीज़ें आ सकती थी वो मैंने सारी की सारी इंपोर्ट कर ली, ठीक है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ में, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं और किसी में किन्हीं दो मेथड्स का नाम सेम है, तो वहाँ पर एरर आ सकता है। लेकिन ठीक है, ये काम अभी भी हमारा सेम ही हो रहा होगा, ठीक है, ये एरे वाला काम हो गया, ये चीज़ है। शेप चेक्स हाउ मेनी एलिमेंट्स एंड डायमेंशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, हाउ मेनी एलिमेंट्स एंड डायमेंशंस, कुछ इस तरीके से कि प्राइसेस डॉट शेप, मतलब जो भी लिस्ट का नाम है बेसिकली, जैसे लिस्ट का नाम हमारा क्या हो गया, लेट्स से कि L1 इक्वल्स एरे, ये एक एरे हो गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी मैं शेप चेक कर सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ L1 डॉट शेप, आई थिंक एक मेथड है टाइप एरर, अच्छा कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा शेप नॉर्मल लिखना है, पैरेंथेसिस नहीं लगाने थे, शेप नेट्स। तो इसने बताया कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अब शेप में क्या होता है ना, दूसरे यहाँ पे आपको दिखते हैं डायमेंशंस, ठीक है, क्या दिखती हैं, डायमेंशंस। अब मल्टी डायमेंशनल एरे भी होते हैं आपके पास, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरेज। अभी सिर्फ 1D एरेज है हमारे पास, इसलिए आपको सिर्फ यही दिखाई दे। तो क्या किया मैंने, L1 डॉट शेप। अभी आप इससे समझो कि हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने, कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
ये मैं पाइथन ही कर रहा हूँ, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ गई है, बस एक दूसरे कोड एडिटर में कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है स्टार्टिंग में। दिस मीन्स द एरे हैज़ 4 एलिमेंट्स इफ इट वाज 2D लाइक अ टेबल। अब 2D एरेज क्या होता है वो भी हम समझेंगे। द शेप वुड शो रोज एंड कॉलम्स। चलो बस समझा ही देता हूँ 2D एरेज क्या होते हैं। तो अभी तक तो मैंने एक ऐसे एरे बनाया कि L1, और L1 के अंदर मैंने किया एरे, ये हो जाता है हमारा 1D एरे। मैंने बहुत बार बना लिया, अब आपको पता होना चाहिए हमारा एक 1D एरे है। बट हम एक 2D एरे भी बना सकते हैं। कैसे? L2 इक्वल्स एरे 1 2 3 एंड यहाँ से कॉमा लगा के, आई थिंक ऐसे 2 3 4, आई थिंक मैंने कुछ तो सिंटैक्स एरर कर दिया, 2 3 4। मतलब इस तरीके से हम 2D एरेज बना सकते हैं बेसिकली। इन दोनों को आई थिंक एक और पैरेंथेसिस के अंदर रखना होता है। ओके, अगर मैं L2 को प्रिंट करूँ, L2 कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। हाँ, तो देखो भाई, numpy को यूज़ करने का ये फ़ायदा है, सॉरी जुपिटर नोटबुक या फिर पाइथन को यूज़ करने का। अब ये था मेरा एक 2D एरे, ठीक है। तो 2D एरे की इससे अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। 2D एरे का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास 2 डायमेंशन होती हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब, थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, रो एंड कॉलम 2D, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रो एंड कॉलम्स, बेसिकली रो एंड कॉलम्स। तो आपके पास 2D एरेज में क्या होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे अभी तक तो मेरा एक ही एरे बन रहा था कि इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स आ गए, एक एलिमेंट यहाँ आ गया, एक एलिमेंट यहाँ आ गया, एंड 2 4 एलिमेंट्स आ गए, ऐसे आ गए। तो ये हमारा क्या था, सिंपल इसके अंदर एक डायमेंशन से। लेकिन अब कर सकते हो आप मल्टीपल डायमेंशन के साथ काम। जैसे 1 2 3, ये एक डायमेंशन है इसी एरे के अंदर। 4 5 6 ये दूसरी डायमेंशन है, ठीक है, दूसरी डायमेंशन। इस तरीके से अब ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, ठीक है, मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी। तो जैसे मैट्रिक्स आपने देखी है वैसे ही होता है, बस इसके अंदर भी कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। इसमें इंडेक्सिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब आप कैसे पढ़ते थे वहाँ पे मैथ्स में 12th के अंदर, कि ये कौन सा एलिमेंट है, 1 1 1 2 1। अब रोज एंड कॉलम्स तो पता होंगे ना, ये हमारी रोज होती हैं, ये हमारी रोज होती हैं, ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं। तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता था, रो नेम एंड कॉलम नेम आई थिंक देना होता था। रो नेम एंड कॉलम नेम, यही होता था ना, रो नेम एंड कॉलम नेम। तो कुछ इस तरीके से कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 1 है हमारा, सेकंड मतलब ये हो गया हमारा रो का नाम, ये हो गया कॉलम का नाम, ठीक है। और अगर सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो सेकंड एलिमेंट हमारा कहाँ पे है, सेकंड एलिमेंट है मेरा फर्स्ट रो के अंदर, बट सेकंड कॉलम के अंदर, क्योंकि ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, सेकंड कॉलम है, इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं 2D एरे। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2D एरे, देखो 1 2 3, ये 1 2 3 2 3 5, दिस इज अवर 2 3 एंड 5। अब इसमें आपको इंडेक्सिंग भी दिख रही होगी, मतलब रो सिंपली, लेकिन रो जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, रोज एंड कॉलम्स भी जीरो से स्टार्ट होंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है 2 रोज क्रॉस 3 कॉलम्स, की 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। ये 2 रोज है 0 एंड 1, ये 3 कॉलम है 0 1 2। अच्छा, मैं अगर ऐसा करूँ कि L2 जीरो रो एंड जीरो कॉलम, आई थिंक दिस शुड वर्क। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा np.int64, एक इसके अंदर कह रहा है कि इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जीरो थ्रो जीरो कॉलम दैट इज 1, ये वाली चीज़। 0 1 अगर मैं करूँ तो 0 1 पे मुझे 2 दिखना चाहिए, कि जो L2 है उसकी जीरो थ्रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है ये मैंने पूछा इससे। तो मुझसे बोल रहा है कि np.int64, मतलब इंटीजर है बेसिकली, वहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। तो पाइथन को यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि आपको इस तरीके से बहुत अच्छे टेबल्स, वैसे तो मुझे लग रहा है कि जुपिटर का फीचर है, लेकिन ठीक है, इस तरीके से आपको डायरेक्टली एम्बेडेड मिल जाता है। डबल यूज़ करने के बाद तो ये लिस्ट इन टपल बना, तो डबल यूज़ करके लिस्ट इन लिस्ट भी नहीं बना सकते। डबल पैरेंथेसिस यूज़ करने के बाद तो ये लिस्ट इन टपल बना। लिस्ट इन टपल, देखिए लिस्ट इन टपल नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो लिस्ट इन टपल नहीं है। उसको आप कह सकते हो कि वो सिंटेक्स है आपका, कि अगर आई थिंक मैं बिना इनके नहीं कर सकता हूँ इसको, आई थिंक। अगर इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो ये कह रहा है कि फील्ड एलिमेंट मस्ट बी 2 और 3 डबल्स। एक्चुअली आपको मतलब कह सकते हो कि टपल्स के अंदर ही देना होता है इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए कह सकते हो। अब जिसने बनाई होगी उसका कुछ इस तरीके से सिंटेक्स दिया होगा। अब अंडर द हुड कैसे काम करता है ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है।
कि मतलब एक्चुअली काम कैसे हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। लेकिन कुछ इस तरीके से आपको अगर टू डायमेंशनल सारे देने हैं इसको, तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। और ये काफ़ी मेमोरी एफिशिएंट भी होता है इनका। जो आपकी जो लिस्ट होती है ना, वो मेमोरी के अंदर कहीं पर भी सेव हो जाती है, मतलब जो लिस्ट के आइटम्स है बेसिकली। लेकिन एरे में क्या होता है, एरे में होती है आपके पास कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस, यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं कहा आपने, स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है वो कह रहा है कि टपल्स कुछ करके यहाँ पे एरर आया था, इसमें भी एरर से आने वाला है, आई थिंक सो। नहीं है इसके अंदर भी एरर। लेट्स सी, इसको रन करके देखो। बिल्कुल ऐसे भी काम हो रहा है। आप लिस्ट ऑफ लिस्ट भी कह सकते हो उसको, ऐसे भी कर सकते हो, टपल भी दे सकते हो। तो ये कुछ काम है, आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 0 1 2 1 2 3 2 3 5, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली वही काम हो रहा है। 2D और 3D एरे में तो ये यूज़ होता है ना दोनों को लिंक करने के लिए, 2D और 3D एरे में। अच्छा देखो, वही हमने यूज़ किया यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा मैं एक और यहाँ पे लिस्ट ऐड कर दूँ, चलो कि 5 6 7 8 और इसको रन करो। अगेन इसको रन करते हैं। तो अब हमारी लिस्ट यहाँ पे चेंज होगी, 3 लिस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, अब कितने डायमेंशन हो गए, 3 डायमेंशन हो गए इसमें बेसिकली। ठीक है, हमने एक अभी शेप पढ़ा था, याद है, L1 डॉट शेप करके। तो इसकी अगर मैं शेप प्रिंट करूँ, L2 डॉट शेप, तो क्या शेप आएगी कि थ्री थ्री रोज 3 कॉलम्स बेसिकली। ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो इसकी ये शेप है। और कोई डाउट किसी का इसके अंदर? नंपाई एरे क्रिएशन, 2D एरे 3D एरे। अच्छा कोई सा स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना है, अगर मान लो मुझे ये 5 एक्सेस करना है, तो कैसे होगा बताओ? ये जो 5 है ये एक्सेस करना है। ये जो 5 है ये मुझे एक्सेस करना है, ये मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? बताओ, देख के बताओ। रो नंबर एंड कॉलम नंबर देना पड़ेगा आपको कुछ इस तरीके से, कि कौन सी रो पे है एग्जैक्टली, कौन से कॉलम पे है। 0 से रो स्टार्ट होती है, 0 से ही कॉलम भी स्टार्ट होता है। 1 2 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, नॉट एग्जैक्टली। देखो रो नंबर एंड कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट होता है शायद आप, ठीक है, 0 से दिख रहा होगा आपको, 0 1 2 0 1 2। जो स्टार्टिंग में दिख रहे हैं ना आपको, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये इंडेक्सेस है, 0 1 2 0 1 2। तो 0 से जैसे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, वैसे 0 से कॉलम एंड रोज भी स्टार्ट होती है। तो हमारा फर्स्ट रो के अंदर है एंड सेकंड कॉलम के अंदर है। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5। int 64 क्या है, ये इंटीजर का टाइप है, 64 बिट इंटीजर। ठीक है, ये चीज़ आपका एक मेथड हमने और पढ़ लिया यहाँ पर 2D एरे के बारे में। डॉट डी टाइप चेक्स द डेटा टाइप। ठीक है, क्या बताता है डेटा टाइप। जैसे अभी तक हम int 64 हमें दिख रहा है हर एक एलिमेंट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँ, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। क्या लिखूँ कि L2 डॉट डी टाइप, शिफ्ट एंड एंटर करना है रन करने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा डी टाइप int 64, मतलब 64 बिट इंटीजर्स इसके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, क्या स्टोर्ड है, 64 बिट इंटीजर। 32 बिट इंटीजर्स भी होते हैं, 64 भी होता है, 128 भी होता है। This tells you what kind of data is stored. Numbers, decimals, numpy arrays only allow one type, which makes them faster. ठीक है, अब लिस्ट के अंदर हमने क्या देखा था, लिस्ट के अंदर आप लिटरली कुछ भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन क्या यहाँ पे पॉसिबल है? अगर मैं ऐसा कर दूँ कि L3 इज इक्वल टू एरे, एरे, ओह समटाइम AI जस्ट काम को बिगाड़ ही देता है। मुझे बस एक 1 डायमेंशनल एरे बनाना था, तो ये 1 डायमेंशनल एरे बनाया मैंने। इसके अंदर भी 3 के 3 वैल्यूज इंटीजर है। अगर मैं एक यहाँ पर स्ट्रिंग डाल दूँ, तो क्या ये हमारे पास नॉर्मल इसमें वैलिड है? क्या इसमें वैलिड है? ये तो रन हो गया, चलो इसको देखते हैं L3 को प्रिंट करके। एरे 1 2 3, अब देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कर सकते हो बट अलाउड नहीं है आई थिंक। एरर तो आना चाहिए था। नंबर ऑलवेज अलाउ वन टाइप, ऑलवेज अलाउ वन टाइप। सो मुझे एरर एरर क्यों नहीं है इसके अंदर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मुझे लग रहा है VS कोड के अंदर करोगे आपको एरर देगा, डेफिनेटली एरर आता है इसके अंदर। मैंने पहले भी किया हुआ, इसके अंदर एरर आता है। लेकिन यहाँ पर एरर क्यों नहीं आया, आई डोंट नो। तो इनका फास्ट होने का यही रीज़न है कि इनके अंदर आप सेम डेटा टाइप स्टोर करते हो जनरली। ठीक है, क्या करते हो, सेम डेटा टाइप। ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, अगर ये अलाउ कर भी रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है?
क्योंकि देखो जब सारी की सारी वैल्यूज इसकी एक जैसी होती है ना, क्या करता है इनको सबको एक जगह स्टोर करता है, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में। अब क्योंकि हो सकता है स्ट्रिंग को कुछ ज़्यादा स्पेस चाहिए, अगर मैं इसका चलो दिखाता हूँ आपको, L2 डॉट डी टाइप करते हैं, L3 डॉट डी टाइप, L3 डॉट डी टाइप, शिफ्ट एंटर। तो इसका डी टाइप अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, पता नहीं क्या कह रहा है, U21 कुछ चेंज हो गया। मतलब अगर सिर्फ इंटीजर होते तो क्या करता है, ये हमें कुछ इस तरीके से बताता है कि इंट 64 की इस लिस्ट के अंदर, इस एरे के अंदर सिर्फ इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को मेमोरी के अंदर एफिशिएंटली स्टोर इस केस में किया जा सकता है। ये आई डोंट नो, ये कोई डेटा टाइप होगा आई थिंक, ठीक है। लेट्स चेक इट, व्हाट इज दिस डेटा टाइप इन numpy, ठीक है। व्हाट इज U21 इन डी टाइप, लेट्स सी, व्हाट इज U21, आई डिफाइंड दिस। देखो इस बंदे ने भी यही किया था कि np डॉट एरे, यहाँ पे इसने एक स्ट्रिंग दे दी, जो एग्जैक्टली हमने किया था वही काम इसने भी किया है। आई गेट दिस, किसी ने आंसर दिया, all items of a numpy array must be of the same type. NumPy tries to cast efficiently them to a single storage type. Read here for instances। देखो वही चीज़ है कि जब सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर होंगी, तो NumPy को, पाइथन को बेसिकली पता रहेगा कि इन सारी चीज़ों को एक स्टोरेज लोकेशन में रखना है ताकि इनको फास्ट एक्सेस किया जाए। अब मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है, लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं कि एक इंटीजर है, एक डेसिमल है, एक स्ट्रिंग है, एक ट्रू फॉल्स में वैल्यू है। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज अलग हैं। अब इनको आप मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस मतलब अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो हमारी मान लीजिए मेमोरी है रैम बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास चार ब्लॉक्स बनेंगे क्योंकि चार वैल्यूज हैं, लेकिन चार ब्लॉक्स लगातार नहीं बनेंगे, ठीक है, लगातार नहीं बनते। जब आपने कुछ अलग अलग यहाँ पे डेटा टाइप्स बना दिया, ये चार लगातार नहीं बनेंगे, एक यहाँ बन गया लेट से, और एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इनको मेमोरी से लाने में कुछ टाइम लगेगा। अब वैसे तो हमें तो पता करने में बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि मिली सेकेंड्स में रहता है, लेकिन मिली सेकेंड्स में भी यहाँ पर हमें स्पीड तो एफिशिएंट रखनी है ना, जितनी फास्ट हो सकती है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, लेकिन वहीं पर अगर ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी सिमिलर डेटा टाइप की होती है कि भाई सारे के सारे इंटीजर्स हैं, 1 3 5 5, ये क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपकी रैम है, इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर आपकी वैल्यूज स्टोर होती है। कैसे कि ये बनेंगी आपकी चार वैल्यूज, इसके मैं चार सेक्शन कर लेता हूँ क्विकली, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर चार मेमोरी लोकेशंस, अब ये 1 3 4 5 यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए पहले वाले का लोकेशन अगर 100 था, तो इंटीजर पता है आपको 4 बिट्स की स्पेस लेता है, आई थिंक 4 बिट्स की, ठीक है। तो अगला कहाँ पर होगा, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर ये 100 पे है तो इसका अगला इसकी कंटिन्यूअस पे है तो वो 104 पे होगा, उसका अगला 108 पे होगा, ठीक है, क्योंकि चार चार की गैप, मतलब चार चार का स्पेस देते हैं आपके इंटीजर्स, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ, अब यहाँ मान लो ये 100 पे है, वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स मेमोरी होती है आपकी नाम इनके, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं, अब ये हो सकता है 900 पे हो, कहीं पर भी हो सकता है। ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसलिए आपके नंपाई के एरेज फास्ट होते हैं बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट है। क्या अभी समझ में आया सभी के कि नंपाई एरेज क्यों फास्ट है एंड क्यों आपको सिमिलर डेटा टाइप देना चाहिए। यूनिकोड स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम लेंथ, हाँ देखो वो स्ट्रिंग के लिए डेटा टाइप है, जैसे इंट 64 है वैसे ही मुझे लग रहा है कि U21 यूनिकोड स्ट्रिंग जैसे शायद आपने बताया। तो क्या क्लियर है कि हमारे नंपाई एरेज क्यों फास्ट है, नॉर्मल लिस्ट से, क्योंकि नॉर्मल लिस्ट आपकी मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंटली नहीं कर रही है। यस और नो बताओ। सब लोग बता रहे हो, सिर्फ दो लोग के आंसर आ रहे हैं, दो तीन लोग के। क्लियर है फिर नहीं है, वीएस कोड में भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन बस मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। np डॉट जीरोस, क्रिएट एन एरे ऑफ जीरोस, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि 2 रोज 3 कॉलम्स बट सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। हम ऐसे कहते हैं कि अच्छा np तो है ही नहीं, जीरोस, जीरोस के अंदर आप कुछ इस तरीके से बता सकते हो कि 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे, और ये सारे के सारे जीरो होंगे। देखो आगे सारे के सारे जीरोस, अब ऐसा क्यों चाहिए आपको,
एक एग्जांपल आई थिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ, दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टार्ट विद एन एम्प्टी टेबल एंड फिल इट लेटर। ठीक है, मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में एक टेबल बनानी थी, बाद में उसको फिल करना है, तो ये बना सकते हो। जैसे अ क्रिकेट स्कोर बोर्ड सिस्टम स्टार्टिंग विद 0 रन, 0 4 रन, सबके स्टार्टिंग में कितने रन होंगे, 0। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कि जीरोस, 2 रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम्स होनी चाहिए, सबके अंदर 0 होना चाहिए, तो एक आपको एरे मिल जाएगा सिंपली। इसके अंदर बाद में वैल्यू इंसर्ट करो, कुछ भी करो। और क्या है, एन पी डॉट वंस। ठीक है, अब जैसे जीरोस था वैसे ही वंस है, कि अ सिस्टम टू असाइन 1 बोनस पॉइंट टू ऑल प्लेयर्स। मान लीजिए आपको सारे प्लेयर्स को एक एक पॉइंट देना है, मतलब स्टार्टिंग में सबका 1 पॉइंट होना चाहिए, तो ये कर सकते हो आप। ऐसा कैसे, वंस, इसके अंदर आपको एक टपल, अब आपको बताना है कि मुझे चाहिए 3 रोज 4 कॉलम, सबके सब 1 होने चाहिए, शिफ्ट एंटर, ओह 1 लिख दिया मैंने, वंस होना चाहिए था, वंस 3 4 बिल्कुल। तो ये मुझे देगा सारी की सारी वैल्यूज अब क्या आ रही है, देखो 1 1 1। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है मेरा। आई थिंक वन डायमेंशनल में भी कर सकता हूँ मैं इस काम को, वंस, अगर मैं सिंपली नो लिख दूँ, क्या ये चलेगा? चलेगा। देखो हमारा सिंपल एक एरे बन चुका है जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज 1 है। मल्टी डायमेंशनल में भी कर सकते हो, तो ये आपका वंस मेथड हो गया। np डॉट ए रेंज, ठीक है, अरेंज नहीं है, ए रेंज है, लाइक रेंज, जैसे हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था, बट रिटर्न्स एन एरे। जैसे आप अगर लिखोगे np डॉट ए रेंज 1 से 6, तो 1 से 5 तक आपको एक एरे दे देगा। आपने रेंज में पढ़ा था ना, अगर मैं रेंज लिखूं कि 0 to 6, तो 0 to 6 कहाँ तक जाएगी हमारी रेंज, 0 to 5 तक जाती थी लूप के अंदर, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है कि ए रेंज, जैसे एग्जांपल दे रहा है 1 से 10 तक, तो 0 से 9 तक नंबर्स आएंगे एक एरे के अंदर, 1 से 9 तक एक्चुअली, जहाँ से स्टार्ट करने की आप वैल्यू दे रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर सिर्फ एक वैल्यू दूँ, आई एम नॉट श्योर कि एक वैल्यू मैं दे सकता हूँ। हाँ, तो अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू दूँ तो 0 से 9 तक मेरी वैल्यूज बन जाएंगी, जैसे हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था ना लूप्स के अंदर। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बता दो, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे इन मेथड्स को, तभी तो पढ़ेंगे। यस और नो? हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमने वंस देखा, जीरोस देखा, ए रेंज देखा, सिंपल सिंपल फंक्शंस हैं। दिस इज ग्रेट फॉर जनरेटिंग अ सीरीज ऑफ नंबर्स क्विकली। मान लीजिए आपको एक सीरीज ऑफ नंबर्स जनरेट करनी है, मान लीजिए मुझे एक सीरीज ऑफ नंबर्स जनरेट करनी थी कि ए रेंज 100 नंबर्स चाहिए एक एरे के अंदर, तो क्विकली कैसे कर सकता हूँ, ए रेंज 100, तो 0 से 100 तक मेरे पास एक एरे बन गया जो कि सारी की सारी वैल्यूज मुझे दे रहा है बेसिकली। तो ये आप कर सकते हो। सारे के सारे आउटपुट अगर क्लियर करने हैं तो ये ब्रश वाला आइकन, क्लियर ऑल आउटपुट, सारे आउटपुट साफ। ओके, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ 30 डेज, हाँ ये हम कर सकते हैं कि np डॉट एरे 1 to 31 एक एरे बन जाएगा। रीशेप, व्हाट इज रीशेप, चेंज शेप ऑफ एरे, कि जैसे आपके पास एक एरे था जिसके अंदर 0 से 5 तक एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर इसको आप रीशेप कर सकते हो रोज एंड कॉलम में। कैसे, जैसे हमारे पास था कि ए रेंज 6, तो 0 से 5 तक हमारे पास 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5, इसको मैं रीशेप कर सकता हूँ। रीशेप मुझे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर लगाना पड़ेगा, नम डॉट रीशेप। ओके, इसको एक नंबर के अंदर मुझे स्टोर करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल के अंदर बेसिकली, ताकि मैं रीशेप को यूज़ कर पाऊँ। अब मैं लिखूंगा नम्स डॉट रीशेप। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6, तो 6 को मैं कितने में कैसे बांट सकता हूँ रोज एंड कॉलम्स में, या तो 2 रोज हो सकती हैं, 3 कॉलम्स हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो गए। और क्या कर सकते हैं, नम्स डॉट रीशेप, रीशेप, अच्छा ये जो एग्जांपल दे रहा है 3 और 4, क्या ये चलेगा? इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। तो ये एरर देगा। देखो ये कह रहा है कि 3 रो बना दो, 4 कॉलम बना दो, 3 रो और 4 कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास 12 एलिमेंट है क्या, सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं, तो कुछ इस तरीके से बांटना है कि सिर्फ 6 एलिमेंट्स में हो आपका काम, कि नम्स डॉट रीशेप। और मैं क्या कह सकता हूँ कि एक रो बननी चाहिए, 5 कॉलम्स बनने चाहिए, 6 कॉलम्स बनने चाहिए बेसिकली। तो बन गई मेरी एक रो बनी जिसके अंदर 6 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट्स को इस तरीके से बांटना है, मतलब आपकी रेंज के हिसाब से जितने एलिमेंट्स हैं उस हिसाब से
ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 6 एलिमेंट्स से 12 एलिमेंट्स कहाँ से ले आओगे। ये तो कॉमन मैथ्स है खैर। हाँ, कुछ इस तरीके से आएगा। दिस इज यूजफुल इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स लाइक एन एक्सेल शीट। जो हमने देखा कि एक्सेल शीट ही हमारी यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि देखने में विजुअली काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हो, numpy, pycharm, putting putting student marks in 2D format, 2 students into 3 सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने 1D के अंदर रखा था कि नेम मार्क्स इस तरीके से, आप उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो। ये यूज़ केस है। अब हमारे पास कुछ मेथड हैं, जैसे सम है, मीन है, मैक्स है, मीन है। इसको करके देखते हैं। तो कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं कि वैल्यूज इक्वल्स एरे, एरे जिसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी, 1000, 1500, अरे ये समझा नहीं क्या अभी तक, 2500। इसको मैं क्या करूँगा, रन कर दूँगा। अभी कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने वैल्यू से लिखा। अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तब प्रिंट होगा, ठीक है। अगर वेरिएबल के अंदर असाइन करोगे तो वेरिएबल डायरेक्टली तो प्रिंट होगा नहीं, पता ही है आपको। तो कुछ ऐसा कर सकते हो आप इसमें कि टोटल वैल्यू अगर आपको देखनी है तो आप लिख सकते हो डेटा डॉट सम। ये तो वैसे हमने लिस्ट के अंदर भी देखा था। तो हम लिख सकते हैं वैल्यूज डॉट सम, डॉट सम। तो इन वैल्यूज का सम आ जाएगा। कितना होता है, 7000 होता है। ऐड कर लेना, 7000 ही आएगा। और क्या कर सकते हैं, मीन, मीन पता होगा आपको, एवरेज। अगर मैं लिख दूँ वैल्यूज डॉट मीन, वैल्यूज डॉट मीन, तो मुझे बताएगा मीन, ठीक है। np डॉट फ्लोट, फ्लोट में हमें वैल्यू दे रहा है 1750.0, ठीक है। मतलब 1750 इसका मीन होगा। मीन मतलब एवरेज वैल्यू, मैथ्स में आपने पढ़ा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं। ये लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फास्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज नहीं होंगी जब इंडस्ट्री में काम करोगे। वो 4 लाख वैल्यूज होंगी, वहाँ पे आपको चाहिए स्पीड। अच्छा, मैक्स नहीं, सॉरी सॉरी, कुछ ऐसा लिखना था, वैल्यूज डॉट मैक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए 2500, क्योंकि 2500 ये मिनिमम करूँगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट इज 1000। अगर मैं लिखूँ वैल्यूज डॉट मिन, तो आ गया आपके पास 1000। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे आपके। और कौन से मेथड्स हमसे कह रहा है, these are super useful for analyzing numbers quickly whether you are working with sales, marks, expenses, anything। तो सेल्स के अंदर जब वर्क करोगे तो इसी तरीके से डेटा मिलेगा कि आज इतनी सेल हुई, कल इतनी सेल हुई, आज कितनी सेल हुई ये बता दो, आज के दिन में मैक्सिमम सेल कितनी हुई ये बता दो, 10 दिन की एवरेज सेल बता दो, तो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये 3 चीज़ें कह रहे हैं हमसे, ठीक है। इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है, इंडेक्सिंग नॉर्मल आपकी जैसे इंडेक्सिंग चलती है वैसे ही चलती है। 2D इंडेक्सिंग थोड़ी सी बदल जाती है, आपको रो नंबर एंड कॉलम नंबर देना पड़ता है, ठीक है। इंडेक्सिंग बहुत सिंपल है इसके अंदर। अगर मैंने एक एरे बनाया, L5 इज इक्वल टू एरे, तो ये एक एरे बन गया मेरा L5। अगर मुझे 4 को एक्सेस करना है तो 4 का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3। थर्ड इंडेक्स में जैसे हमने लिस्ट के अंदर इंडेक्सेस देखे थे एग्जैक्टली सेम है। तो L2 3 नहीं, L5 3, सॉरी। मैं इसको क्लियर भी कर सकता हूँ, इसको मैं कर दूंगा L5 3, 5 हो गया भाई, L5 3। सो np डॉट int 64 4, जो यहाँ पर मेरी वैल्यू है। जैसे एग्जैक्टली इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है, स्लाइसिंग। अच्छा, स्लाइसिंग ये है वैल्यूज का, जो वहाँ देगा था वही है। स्टार्ट इज इंक्लूडेड, स्टॉप इज नॉट इंक्लूडेड। करके देखो कि L5 फर्स्ट इंडेक्स से स्लाइसिंग स्टार्ट करो, फोर्थ इंडेक्स तक जाओ। मैं कौन कौन सी वैल्यू एक्सपेक्ट करता हूँ, फर्स्ट से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। क्या फोर्थ इंक्लूडेड है, नहीं है। जैसे लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग में देखा था तो 2 3 4 आना चाहिए। सो आ गया यहाँ पे मेरे पास एक एरे, दैट इज 2 3 4। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग, एक्सेस फ्रॉम द एंड, एग्जैक्टली सेम रहा जैसे लिस्ट के अंदर होता था, लेकिन बस फास्ट हुआ, ठीक है। अब क्योंकि लिस्ट के अंदर भी कम आइटम्स हैं, यहाँ पर भी कम आइटम्स हैं, इसलिए उतना फर्क हमें दिखेगा नहीं। लेकिन जब हमारे पास मिलियंस ऑफ वैल्यूज होंगी तब फर्क पड़ेगा। मिलियंस ऑफ वैल्यूज मेरा लैपटॉप प्रोसेस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ L5 -1, तो लास्ट वैल्यू एरे डॉट लेंथ -1, याद है 5 प्रिंट हुआ, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं इंडेक्स को बाहर ही दे दूँ वहीं L5 10, जो भी एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली, तो इंडेक्स एरर। ये कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। नेगेटिव वैल्यूज काउंट फ्रॉम काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे।
नेगेटिव इंडेक्सिंग। 2D एरे इंडेक्सिंग, ये मैंने आपको बताया। एरे ऑपरेशंस, एरे के अंदर ये कुछ आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हो। नेगेटिव ये इंडेक्सिंग तो आपको आती है ना, 2D एरे इंडेक्सिंग, बहुत सिंपल है। ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके बताता है आपको कि हमारे पास एक एरे है। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि L5 × 8, हर वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हर वैल्यू मेरी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। और ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जो भी आप मैथमेटिकल सॉरी और अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। नो लूप्स नीडेड, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। अभी तक कैसे करते थे, लूप्स की हेल्प से, कि हाँ एक लूप चलाएंगे फिर नई लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर एंटर करते जाएंगे वैल्यूज को। मैथ हैपेंस ऑन एवरी एलिमेंट एट वंस, कॉल्ड वेक्टराइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को वेक्टराइजेशन, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेशंस भी कर सकते हो। तो ये हमें क्या देगा, सेल्स ग्रेटर देन 1500। अच्छा, ये एक और नया फीचर है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि L5 और वैल्यू आई थिंक इसी का नाम दे रहा है कि L5 ग्रेटर देन 10। मुझे लग रहा है कि एरर आएगा इसके अंदर, ग्रेटर देन 10। न्यू लिस्ट बनानी पड़ेगी क्या, न्यू इक्वल्स L5 मुझे लग रहा है कुछ सिंटैक्स एरर में कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड क्या था कि 10 से बड़ी वैल्यूज आनी चाहिए थी। अच्छा, मैं न्यू को अगर प्रिंट करूँगा, क्यों नहीं आ रही वैल्यूज। सो सेल्स हमारी ये थी, तो हाई सेल्स इक्वल सेल्स ग्रेटर देन 1500। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको सिर्फ एक्स कर दूँ तो एक्स इज नॉट डिफाइंड। लेट्स सी क्या रहा है हमारा। हमारे पास एक एरे था, सेल्स ग्रेटर देन 1500, तो हमारे पास क्यों नहीं आया कि L5 ग्रेटर देन, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो फॉल्स 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 क्यों आ रहा है वैल्यू में L5। अच्छा, L5 ये पुराना वाला L5 आ रहा है हमारा। ओ, अब मैं समझ गया, ठीक है, समझाता हूँ आपको क्या हुआ। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक L6 नाम से नया एरे, एरे जिसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज रखी जाएंगी इस बार, 30, 40, 50, 60, ये एक एरे बन गया मेरा L6 नाम का, ठीक है। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि L6 ग्रेटर देन 10, तो जो भी वैल्यूज मेरी 10 से बड़ी होगी वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगी। 10 से बड़ी कौन कौन है, अभी तो सभी 10 से बड़ी है। L6 ग्रेटर देन लेट्स से 40, तो कौन कौन सी आएंगी, 50 एंड 60। तो आई हमारे पास 50 एंड 60। तो ये ऑपरेशंस आप लिस्ट के अंदर नहीं कर सकते हो। एल क्यों लिख रहे हो आप, एल कहाँ लिख रहे हो, एल कहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये तो बस नाम है, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। न्यू लिखो, पुराना लिखो, पुराना वाला लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, वो बस वेरिएबल का नाम है। क्या आपको नंपाई बेसिक समझ में आया, ये समझ में आया नीड क्या है इसकी, क्या ये ऑपरेशंस आप लिस्ट में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। डेटा साइंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जब आपके पास बिग डेटा आता है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा, मिलियंस ऑफ डेटा इन द अरे, आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो। क्लियर, ओके, ग्रेट। तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज